समीर अपने बड़े भाई के कमरे से वापस आता है। वानिया कुरेदने की कोशिश करती है कि तुम भैया के कमरे में क्या कर रहे थे। समीर उसे कहता है कि तुम मेरा दिमाग मत खाओ और तुम्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मैं अपने भाई के कमरे में क्या करने गया था। वानिया दोबारा कुरेदती है, जिस पर समीर उसे कहता है कि भैया ने मुझे बुलाया था और वो पूछ रहे थे कि तुमने अपना इंतजाम कर लिया या नहीं। वानिया कहती है, ये हो ही नहीं सकता, बड़े भैया अगर ऐसी बात कर रहे हैं मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों के बगैर नहीं रह सकते और जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं यही देख रही हूँ। उधर अलमीर अपनी मंगेतर को कॉल करता है पार्लर में कि वो तैयार हो चुकी है, जिस पर उसकी मंगेतर उसे कहती है कि तुम मुझे लेने आओ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी और किसी के साथ नहीं। जिस पे अलमीर उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एज यूजुअल वो काफ़ी ज़िद्दी है और वो उसे कहती है कि वो सिर्फ उसी के साथ जाएगी, अदरवाइज वो वापस घर चली जाएगी। अलमीर डर के उसको लेने चला जाता है। इधर महविश से सब पूछ रहे होते हैं कि दूल्हा दुल्हन किधर हैं, बहुत देर हो गई है, उनको आ जाना चाहिए। महविश अपने शोहर से कहती है कि अलमीर को कॉल करें, वो अभी तक कहाँ है। बड़े भैया अलमीर को कॉल करते हैं, जो कॉल इनका कज़न पिक करता है। वो कहते हैं कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है। जिस पर कज़न कहता है कि अलमीर और मिशाल फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बड़े भैया को इस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे कहते हैं कि फ़ौरन पहुंचे, क्योंकि मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, रस्में भी होनी है और खाना भी खाना है। इधर मिशाल स्टेज पर पहुंचते ही तमाशे शुरू कर देती है। वो पहले स्टेज पर से फूल हटवाती है कि मुझे फूलों से एलर्जी है। फिर जब बड़ी बहन इस पर उसे कुछ कहती है तो वो उस पर भी बातें सुना देती है। इसके बाद महविश उसको दूसरी रस्मों का कहती है, उपटन और मेहंदी का, जिस पर वो फिर चिढ़ जाती है और कहती है इन सब चीज़ों को मुझसे दूर कर लें, मुझे इन सब चीज़ों से एलर्जी है। ये सब पुरानी रस्में हैं और हालात अब बदल चुके हैं। इधर शुएब साहब भी टिकटिकी बांध के देख रहे होते हैं कि कैसे इनकी फैमिली की बेइज्जती हो रही है। महविश उसको कुछ समझाने लगती है, बट वो फिर झटक देती है, जिस पर जोया उसे कहती है, अच्छा भाभी सब छोड़ें, हम मिठाई की रस्म करते हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बताया नहीं अलमीर ने कि मैं डाइटिंग पर हूँ। अगेन वही एटीट्यूड होता है उसका, जिस पर फरी उठ के वहां से चली जाती है। जोया भी परेशान होकर मिशाल का मुंह देखने लग जाती है और फरी जैसे ही स्टेज से उतर के नीचे आती है, उसका शोहर वही कटी जली बातें उसको सुनाने लग जाता है। दूसरे मेहमान और घर वाले भी देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है। महविश भी स्टेज से उतर के नीचे आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मजीद उसकी इंसल्ट हो और तमाशा क्रिएट हो। कबीर ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो इस पर बातें सुनाता है कि अगर मिशाल को ये सब कुछ करना था तो वो मेहंदी की रस्म ना करवाती। अलमीर को पता चलता है, वो मिशाल को कॉल करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये तुमने सब कुछ बहुत गलत किया है, सब घर वाले तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हैं और नाराज़ हैं। जिस पर वो मुसलसल ढिठाई पर होती है कि जी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे घर वालों की शर्तों के मुताबिक नहीं चल सकती। जिस पे अलमीर उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मिशाल इस पर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं फिर इस तरह से शादी नहीं कर सकती। अलमीर भी गुस्सा करता है और फ़ोन बंद कर देता है। बड़े भैया बहुत परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि बानिया की ही दोबारा एक और कॉपी हमारे घर में आ रही है। अलमीर परेशान अपने कमरे में होता है कि पीछे से उसकी मंगेतर मिशाल आ जाती है। अलमीर परेशान हो जाता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हमारे घर में ये चीज़ें अच्छी नहीं समझी जाती, आज हमारा निकाह है और तुम सीधा ही घर पर आ गई हो। जिस पर बड़े भैया एकदम कमरे में आ जाते हों और दोनों निशार और अमीर बड़बड़ाने लगते हैं। मिशाल फ़ौरन से अलमीर से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। जिस पे अलमीर उसे कहता है तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। बड़े भैया ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये दोनों परेशान होकर बड़े भैया का मुंह देखने लग जाते हैं। कबीर आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम्हारा निकाह है, तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। जिस पे मिशाल उसे कहती है कि मैं आपको नाराज नहीं कर सकती, मैं आपसे सॉरी करने आई हूँ। जिस पे समीर उसे कहता है कि ठीक है, अभी तुम घर जाओ
और अलमीर से कहता है कि इसको गाड़ी तक छोड़ आओ।